नमस्कार, मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ और आपका स्वागत है रास कला मंच में। और आज हमारे साथ हैं रमनीक मोहन जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी सर, हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। क्या रहा आपका ज़िंदगी का सफ़र और क्या क्या आपने अचीवमेंट की है अपने जीवन में? देखिए, ज़िंदगी का सफ़र तो मेरा एक आम इंसान वाला रहा है। कुछ मेरे नाम के साथ आप कुछ सोचें कि बहुत कुछ मैंने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था रोहतक में, 2011 तक मैंने पढ़ाया वहाँ। अंग्रेज़ी पढ़ाने का मेरा तजुर्बा है 25-26 साल का। और 2011 में फिर मैंने VRS ले ली थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट। और उसके बाद से कुछ सामाजिक साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ाव रहा है, कुछ ट्रांसलेशन का काम करते हैं। साहित्य से अलबत्ता और नाटक से भी एक जुड़ाव ज़रूर है। क्रिएटिव लाइफ भी रही आपकी ज़्यादातर, दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विचेस हुए हैं, यहाँ कभी ये कभी वो। क्रिएटिव ऐसा कुछ बहुत लंबा चौड़ा ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं प्रकाशित लेखकों में से नहीं हूँ। और जिसे आप कहते हैं कि इतना ही मैं कह सकता हूँ कि साहित्य क्योंकि पढ़ाया है कॉलेज में 20-25 साल, तो साहित्य पढ़ाया है तो साहित्य पढ़ा भी है। और साहित्य की एक विधा नाटक भी है, जिसके लिए आप यहाँ पर आज फेस्टिवल 6-7 दिन का चल रहा है जी। तो नाटक भी पढ़े हैं। और नाटक की कुछ जानकारी इस रूप में तो है ही कि पाठक के रूप में, और पढ़ाते वक्त नाटक के साथ जो भी कोई लगाव रिश्ता बनता है जी, ये सब कुछ है। क्रिएटिव के नाम पर आप कह सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का काम तो रहता ही है। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने नाटकों की बात की, आपको सबसे अच्छा नाटक क्या लगा और क्या जिसकी स्मृति जो सबसे ज़्यादा आपके दिल में बन गई हो कि इस नाटक ने मेरे दिल में सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी है, और क्या चीज़ थी उस नाटक में? देखिए, मैं आप अगर मेरे को छूट दें तो मैं यहाँ जिस रूप में आया हूँ, एक तो वो लोगों के सामने उद्घाटित करना चाहूँगा, और फिर उसी संदर्भ में कुछ आपने जो नाटक की बात कही है उसकी भी मैं कर दूँगा जी। और छूट मैं आपसे ले रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर आना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस नाटक उत्सव में डॉक्टर आत्मजीत, जो पंजाबी साहित्य में ड्रामा की विधा में बहुत बड़ा नाम है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और उनकी क्योंकि उपस्थिति आज यहाँ नहीं हो पा रही क्योंकि वो विदेश में हैं, तो उन्होंने मुझसे, क्योंकि उनके साथ एक संबंध रहा है, तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आऊँ। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि उनके बिहाफ पे मैं यहाँ आया हूँ। उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उसके लिए शुक्रगुजारी भी है रास कला मंच की, डॉक्टर आत्मजीत की तरफ से। संदेश उन्होंने अपना भेजा है जो यहाँ पर सबके बीच में होगा। तो मैं आपने नाटक की विधा के कंटेक्स्ट में बात की है, तो मैं डॉक्टर आत्मजीत का ज़रूर इस सेंस में जिक्र करना चाहूँगा कि नाटक को जिस तरह से उन्होंने लिखा, रचा और स्टेज किया है अपने नाटकों को जी, तो उनके नाटकों में मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ है जो एक नाटक में होना चाहिए। जैसे नाटक साहित्य की एक विधा है। साहित्य का काम जोड़ने का होता है, और साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह की बाउंड्री से ऊपर उठा हुआ, जात पात, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, इन सब से ऊपर उठी हुई जो बात करता है वो अच्छा साहित्य हम मानते हैं। जोड़ने का काम करता है, जीवन को समझने समझाने में हमें मदद करता है जी। और जो हमारे आसपास का समाज है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक माहौल है, उसको समझने में भी और उसका क्रिटिक करने में भी हमें मदद करता है जी। ये सब बातें मुझे डॉक्टर आत्मजीत के नाटकों में मिलती हैं। और भी बहुत से नाटक हो सकते हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनके नाटक पढ़कर किसी को अगर पंजाबी भाषा नहीं आती है तो उनका रूपांतरित रूप हिंदी में या किसी और भाषा में अगर पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वो एक यूनिवर्सल बात करने वाले नाटक हैं, जो हर
क्षेत्र के इंसान को एक लगे। बिल्कुल। तो ये खूबी उनके नाटकों में मुझे ज़रूर महसूस होती है कि आप हर तरह की बाउंड्रीज़ को दरकिनार करते हुए, जी, उन बाउंड्रीज़ को चिन्हित करते हुए, लेकिन उनकी कमियां दर्शाते हुए और एक यूनिवर्सलिटी की बात करते हुए आप अपनी बात रखते हैं पूरे नाटक में। जी। हर इंसान ज़्यादातर अपने भावों को एक नाटक में देखता ही है। बिल्कुल। हर कॉमन आदमी है, कुछ नौकरी करने वाला है, बिजनेसमैन है, बिल्कुल। कोई कुछ नहीं भी कर रहा है, बिल्कुल। पर ये जो भाव हैं हमारे, जो सात सुर हैं हमारे अंदर, वो इन नाटकों के थ्रू डिलीवर होते हैं। बिल्कुल। और कोई भी दर्शक अपने आप को रिलेट कर पाता है, वो रुलाता है तो रोता है, क्योंकि एक इमोशन है जीवन में। बिल्कुल। पर जो थिएटर में जो ये भाव डिलीवर होता है, कंपेयर टू आजकल डिजिटल जो ज़माना है फ़ोन का, उसमें कितना अंतर आ गया है आपके तजुर्बे में कि भाई थिएटर का जो प्रभाव है उस समय का, वो अब कितना रह गया है और कितना होना चाहिए? यानी आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि डिजिटल संसार में जी, नाटक का क्या महत्व है, या वो कितना रह गया है या नहीं रह गया है, या दब सा गया है, डिजिटल ज़्यादा हावी हो गया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नाटक कर्मी के लिए तो चुनौतियां शुरू से ही रही, इस रूप में कि नाटक के मंचन के लिए स्थान मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज। मैंने देखा है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी आपको कोई ऑडिटोरियम या कहीं भी अपना नाटक का मंचन करना होता है तो वो स्पेसेस बहुत आसानी से मिलते नहीं हैं। मिलते हैं तो उनका जो जेब के ऊपर जो बोझ है वो इतना है कि हर कोई वो करने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसके बस की बात नहीं होती है। तो जब दिल्ली जैसे शहर में ऐसा है तो छोटे शहरों में तो और भी ज़्यादा ये दिक्कत बन जाती है कि छोटे शहरों में आपको ऑडिटोरियम्स भी नहीं मिलते हैं, उस तरह की सुविधाएं जो आपको नाटक के लिए चाहिए वो भी नहीं मिलती हैं। हालांकि अब तो नुक्कड़ नाटक की विधा भी है जो आप कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं अपनी बात, वो भी है। लेकिन चैलेंजेस जो हैं नाटक की विधा के, वो आज भी उसी तरह बरकरार हैं मेरे ख्याल में जैसे पहले थे। उसके बावजूद नाट्य उत्सव होते हैं, उन नाट्य उत्सवों में आपको दर्शक भी मिल जाते हैं जी, और अच्छी संख्या में मिलते हैं। मैंने देखा है कि मतलब जब होता है नाट्य उत्सव तो लोग पहुंचते हैं वहां देखने के लिए जी। तो इससे मुझे लगता है कि चुनौतियों के बावजूद जी अभी भी जिंदा है ये विधा जी, अपने जीवित रूप में जिंदा है, जिसे आप फेस टू फेस वाला आप कह रहे हैं एज अपोज टू द डिजिटल। हाँ, संवाद में कह रहा हूँ, खत्म होता जा रहा है। तो लेकिन डिजिटल ने ये ज़रूर किया है कि अब यूट्यूब आ गया और तमाम किस्म के चैनल्स हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन भी हैं। तो आपने कुछ मंचन किया कहीं और उसको आपने यूट्यूब पे डाला तो आपकी ऑडियंस का फैलाव पहले के मुकाबले में बढ़ गया है। मतलब आपका मतलब अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी इंसान जी आपका नाटक देख सकता है, बशर्ते कि बस इतनी बात है ना कि उसको उस भाषा का ज्ञान हो तो वो देख सकता है। तो मुझे लगता है कि कम्प्लीमेंट्री हैं दोनों चीज़ें, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, सप्लीमेंट करती हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस नए दौर में जो डिजिटल युग है इसमें भी उस डिजिटल वाले चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हुए नाटक कर रहे हैं। जैसे मैं जिस शहर से आता हूँ, रोहतक से आता है, तो बहुत उस तरह से देखें तो कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी नहीं है, दिल्ली जैसा शहर तो नहीं है। वहाँ भी वो सब जो मैंने आपको बताया कि नाट्य मंचन के लिए स्थान मिलना, मुफ्त में मिलना या बहुत कम दामों में मिलना, वो स्थितियाँ वहाँ भी नहीं है। लेकिन अब हमारे वहाँ कुछ लोग हैं जो हर हफ्ते नाटक करते हैं, उन्होंने जगह निकाल ली अपने लिए। नाटक एक तरीके का मेडिटेशन और बिल्कुल। तो वहाँ चाहे आपकी संख्या बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि आपको स्पेसेस छोटे मिलते हैं फिर जी, और उस तरह से पूरे वेल इक्विप्ड भी नहीं होते हैं शायद जैसा होना चाहिए ऑडिटोरियम की तरह का। तो उसके बावजूद वो नाटक हो रहा है जी, और उसमें लोग आ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नाटक की विधा एक ऐसी विधा है जिसके चैलेंजेस जो पहले थे वो तो बरकरार है, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने की, जैसे कहते हैं, एक हौसला, जज्बा नाटककारों में भी मौजूद है। मुझे ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो सर, अपना आप जिस अवार्ड के लिए आज आए हैं
जी। उसके बारे में आपका एक तो भाव मैं जानना चाहूँगा कि कैसी भाव क्या भाव है आने से पहले का भी, और उस अवार्ड को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकें कि क्या चीज़ है वो। जैसा मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि अवार्ड तो डॉक्टर आत्मजीत को दिया जाना है राजकला मंच की तरफ से, और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है राजकला मंच की। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं कि जाने माने और अपने क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बहुमूल्य योगदान दिया है, ख़ास तौर से नाटक के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को सम्मानित करना, लोगों के सामने लेकर आना। बहुत बार ये भी होता है कि मेरी नाटक में रुचि है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैंने हर तरह के नाटककार को, हर भाषा के नाटककार को पढ़ा हो। जी। तो कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो बहुत जाने माने होने के बावजूद कई लोगों से अछूते रह जाते हैं। बिल्कुल। तो उनको भी लोगों के सामने लाना, ये मेरे ख्याल लगता है कि बहुत अच्छी और बड़ी बात है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये जो अवार्ड है जी, डॉक्टर आत्मजीत को दिया जा रहा है। इसी तरह अभी मैं देख रहा था कि और भी बहुत से लोगों को दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसी रीति है कि होनी चाहिए इस रूप में कि सम्मान तो उस व्यक्ति का होना ही चाहिए जिसने कला की सेवा की है। जी। और नाटक की विधा में इस तरह का काम जिन लोगों ने भी किया है, उन्हें राजकला मंच हर साल अपने नाट्य उत्सव में सम्मानित करता है। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जी सर, क्योंकि सम्मानित इसलिए करते हैं क्योंकि वो सम्मान के लायक है, और एक आर्टिस्ट की पहली भूख धन नहीं होता, तालियां होती है, अप्रिसिएशन होती है। बिल्कुल, वही उसकी ताकत होती है, वो एक एनर्जी है जिसके सारे कलाकार आगे दूसरे स्टेज पे उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और रवि मोहन जी सर हैं हमारे जो डायरेक्ट करते हैं, और दिन रात लगे ही रहते हैं, सोते ही नहीं, 4 घंटे सोते हैं। तो आपको बता दो, आप भी रवि मोहन जी के बारे में कुछ जानते हैं सर थोड़ा? बस यही जानकारी है कि ये लगातार 11वां उत्सव हो रहा है ये। जी। और एक मतलब सफ़ीदों जिस जगह को वो बिलोंग करते हैं, जी सर, बहुत बड़ा शहर नहीं है, मतलब एक तरह का आप कहें कि शहर और कस्बे के बीच का शायद स्थान होगा उसका, जो मेरा अंदाज़ा है। 1-2 बार ही गया हूँ मैं, ज़्यादा नहीं गया वहाँ। 72 गांव के बीच में एक शहर है। तो जी, तो ऐसी जगह पर एक ऐसे, अभी जो मैं बात कर रहा था चुनौतियों की और नाटक की विधा की और वो सब, तो ऐसे छोटे स्थान पर, छोटा स्थान मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि मतलब वो कोई बड़ा शहर नहीं है, वहाँ पर उस तरह की शायद सुविधाएं भी ना हों जो बड़े शहरों में होती हैं, और उसके बावजूद थिएटर को वहाँ पर भी जिंदा रखना, और वहीं नहीं और शहरों में भी लेकर जाना। जैसे मुझे मालूम है कि रोहतक में भी, हमारे शहर में भी 2-3 बार नाट्य उत्सव ये हुआ है वहाँ यूनिवर्सिटी में। तो ये काम अपने आप में रवि मोहन जी का जो ग्रुप है राजकला मंच, जी सर, तो वो लोग जो काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि बहुत अच्छा काम है और नाटक की विधा को मजबूती देने वाला काम है, और उनके लिए हमेशा के लिए शुभकामनाएं मौजूद हैं, सबकी मौजूद हैं। जो भी कोई नाटक से लगाव रखता है, जी नाटक ऐसे काम के लिए शुभकामनाएं क्यों नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का। आपका ये सर मोडेसिटी आपकी, धन्यवाद सर। शुक्रिया।